महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में धर्मपरक मूल्यों की विशेष चर्चा की है। धिंग महत्वमसताम हंतारम, यहाँ कुमार संभव में कहा गया है कि शिवजी पार्वती से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अंधकार के बारे में कहते हैं कि अंधकार तो उजली मैली, चल अचल, टेढ़ी सीधी, विभिन्न गुणों से युक्त सभी वस्तुओं को एक समान कर दिया है। इसी क्रम में शिवजी दुष्टों की तुलना अंधकार से करते हुए कहते हैं कि ऐसे दुष्टों की महानता को धिक्कार है जो अच्छे बुरे गुणों का अंतर ही मिटा देते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में उचित अनुचित का अंतर है। संसार में कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। अंधेरा मनुष्य के जीवन में दुख ही देता है, परंतु प्रकाश मनुष्य के जीवन में सुख कर देता है। सुखी व्यक्ति ही मनुष्य को सुखी कर सकता है और दुखी व्यक्ति मनुष्य को दुखी करेगा। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है कि दुष्ट मनुष्य अच्छाई व बुराई में अंतर को समाप्त कर देता है, जबकि सज्जन व्यक्ति अच्छाई बुराई के अंतर को समाप्त कर अच्छाई को अच्छाई की जगह, बुराई को बुराई की जगह स्थापित करता है। मित्र धर्म की भी चर्चा की गई है। येन पूर्वम मुदये पुरस्कृता नानुयास्यति कथम तपादति। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सूर्य के डूबते ही सारा आकाश प्रकाशहीन हो गया है, मानो सो गया हो। तेजस्वियों की गति ही ऐसी होती है कि वे जहाँ निकलते हैं उसे प्रकाशित कर देते हैं और जहाँ छिपते हैं उसे अंधकारमय कर देते हैं। इसी क्रम में कहा गया है कि जिस संध्या ने प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही आकार उसका स्वागत किया था, अर्थात सुख के समय साथ दिया था, भला वह उसके पतन के समय उसको विपत्ति में छोड़ ही कैसे सकती थी। इसलिए जब पूजनीय सूर्य अस्ताचल की ओर चले तो वह भी उनके पीछे पीछे चली गई। स्त्री प्रधानता में प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थी सुकुटुंबिनः, कुमार संभव के छठे सर्ग में ये कहा गया है। जब शिवजी पार्वती का हाथ मांगने के लिए सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजते हैं तो सप्तर्षि पितृधर्म बताते हुए कहते हैं कि आप अपनी कन्या का विवाह शिवजी से करके अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। यद्यपि हिमालय ने पार्वती को शंकर जी के लिए देने का निश्चय बहुत पहले ही कर लिया था, किंतु फिर भी अंगिरा ऋषि की बातें सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, क्योंकि प्राय गृहस्थ लोग कन्यादान के विषय में अपनी स्त्री की ही प्रधानता रखते हैं। पितृधर्म में कहा गया है कि ऐशोच्यः ही पितृकन्या सद भर्तृ प्रतिपादिता। शिवजी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, इस हेतु सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजते हैं। हिमालय सप्तर्षियों का सम्मान करते हैं। तब सप्तर्षि कहते हैं कि शंकर जी ने हम लोगों को मुँह से संदेशा भेजा है, स्वयं अपने लिए आपकी पुत्री पार्वती की याचना कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार वाणी का संबंध अर्थ से होता है, उसी प्रकार आप भी अपनी कन्या का संबंध शिवजी से कर दीजिए। इसी कर्म में सप्तर्षि कहते हैं कि क्योंकि अच्छे पति के साथ यदि कन्या का विवाह हो जाए तो पिता उसकी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ स्थान के बारे में भी कुमार संभव में अनेकशः वर्णन किया गया है। यद ध्यायासित मर्हद्भिः
तद भी तीर्थम प्रचक्षते। जब शिवजी पार्वती का हाथ मांगने के लिए सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजते हैं तो हिमालय सप्तर्षियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। हिमालय कहते हैं कि मैं आज से सचमुच सभी प्राणियों के लिए आत्मशुद्धि का पवित्र स्थान बन गया हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर महान लोगों का निवास होता है वही तीर्थ स्थान कहा जाता है। कुशलता की भी विशिष्ट चर्चा की गई है। प्रायणेव विधेयकाय पुरंद्राणाम प्रगल्भता। जब शिवजी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं तो इस हेतु सप्तर्षियों का स्मरण करते हैं। सप्तर्षि जब अरुंधति के साथ आते हैं तो वे दोनों को समान गौरव की दृष्टि से देखते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। इसी क्रम में शिवजी कुटुंबिनी स्त्रियों को महत्व देते हुए कहते हैं कि क्योंकि प्राय इस प्रकार के विवाह आदि कार्यों में कुटुंबिनी स्त्रियां अधिक कुशल होती हैं, इसलिए उनकी सलाह महत्वपूर्ण हो जाती है। दुस्साहस की चर्चा भी की गई है। कह करम प्रसारयन्ते नग रत्न सूचये। जब पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती है तब शिवजी तपस्वी के वेश में आकर उनसे सवाल पूछते हैं कि ये सुंदर भुवों वाली तुम्हारी ये मनोहर आकृति अपमानजन्य शोक तो पा ही नहीं सकती, अर्थात तुम्हारे इस सौंदर्य का कोई निरादर कर ही नहीं सकता, और पिता के घर में तो तुम्हारा अपमान हो ही कैसे सकता है। इसके अतिरिक्त तुमसे कोई छेड़छाड़ भी तो नहीं कर सकता है। इसी क्रम में शिवजी तपस्वी के वेश में कहते हैं कि भला कौन ऐसा होगा जो सर्प के फण से मणि निकालने का दुस्साहस करेगा। मनोरथ की चर्चा में मनोरथा नाम गतिर न विद्यते कहकर कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि जब तपस्वी के वेश में आए शिवजी पार्वती से उसके तप का कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पार्वती की सखी तपस्वी रूप में आए शिवजी को बताती है कि मेरी सखी शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए इतना कठोर तप कर रही हैं, परंतु शिवजी अभी तक मेरी इस सखी की तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए हैं। सम्मान की चर्चा की गई है। प्राय प्रत्यय माधत्ते सब गुणेषु उत्तरमादरः। शिवजी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए सप्तर्षियों को याद करते हैं। जब सप्तर्षि अरुंधति के साथ शिवजी के पास आते हैं तब शिवजी उनका सम्मान करते हैं। इसी क्रम में शिवजी कहते हैं कि प्राय बड़े लोगों का सम्मान पाने से ही अपने गुणों में विश्वास होता है। पुत्री प्रेम की चर्चा की गई है। अनंत पुष्पस्ये मधो हि द्विरेफमाला सविशेष संगाः। यहाँ हिमालय का पार्वती के प्रति पुत्री प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि पुत्रवान होते हुए भी हिमालय की दृष्टि पार्वती में ही विशेष प्रेम रखती थी। धैर्य की चर्चा में कहा है विकार है तौ सती विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीराः। इसी क्रम में दुर्जन के बारे में सामेत प्रत्येपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। तारकासुर के आक्रांत से परेशान होकर देवता जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उक्त देवों द्वारा इतनी आराधना करने पर भी वह तीनों लोगों को निरंतर पीड़ित ही कर रहा है। ये नितांत सत्य है कि दुष्ट अपकार करने से ही शांत होता है, उपकार करने से नहीं। इस प्रकार वर्णन करते हुए कवि कालिदास ने सेवक का महत्व भी वर्णित किया है। प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणाम प्रायश्चलम गौरवमाश्रितेषु। तारकासुर से पीड़ित होकर जब देवता ब्रह्मा जी के पास
जाते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि शिव जी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर पाएगा। अतः ब्रह्मा जी उन्हें पार्वती के द्वारा शंकर जी के मन में आकर्षण करने की सलाह देते हैं। इंद्र कामदेव से सहायता लेने के लिए उनको अपने पास बुलाते हैं। इंद्र की हजारों आंखें अन्य सभी वहाँ उपस्थित देवताओं को छोड़कर एक साथ ही वहाँ आए हुए कामदेव के ऊपर जा पड़ी, क्योंकि स्वामी लोगों की दृष्टि में सेवकों का महत्व प्राय प्रयोजन के अनुसार ही घटता बढ़ता रहता है। शरीर ही सर्वप्रधान साधन है, ये विशेष रूप से प्रतिपादित किया है। कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है वह शरीर ही समस्त धर्मों की साधना का सर्वप्रथम साधन है। मित्र प्रेम के बारे में कालिदास ने अपने ग्रंथ में कहा है कि दैता स्वनवस्थितम नृणाम न खलु प्रेम चलम सुहृदजनो। रति कामदेव के प्रति कहती है कि पुरुषों का प्रेम अपने स्त्रियों के प्रति भले ही सुदृढ़ न हो, किंतु मित्रों के प्रति तो उनका प्रेम अचल ही होता है। इस प्रकार मित्र प्रेम प्रतिपादित किया है। वहीं पतिव्रता धर्म के बारे में कहा है, अन पायनी संसरे द्रुमे गज भग्ने पतनाय वल्लरी। रति विलाप करते हुए वसंत से कहती है कि मुझे जीवित छोड़कर मेरे अर्धांग पति की हत्या करने वाले देव की प्रतिहिंसा केवल आदि सफल हुई, किंतु हाथी ने जब आश्रयभूत पेड़ को ही नष्ट कर दिया तब उसकी आश्रित लता भी अवश्य ही नाश को प्राप्त होगी। शरीर रक्षा के लिए रवि पीत जला तपातिये पुनरोधेन ही युज्यते नदी। आकाशवाणी होती है कि हे सुंदरी, तुम अपने इस शरीर की रक्षा करो, क्योंकि तुम इसी शरीर से भविष्य में होने वाले प्रियतम के समागम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार शरीर रक्षा की चर्चा की है। कोमलता का वर्णन विशेष रूप से है, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतरी तृणः। जब पार्वती शिवजी के क्रोध से कामदेव को अपनी आँखों के सामने भस्म होते देखती है, तब वह दुखी होती है और अपने रूप की निंदा करने लगती है और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगती है। जब पार्वती की माता मैना को ये पता चलता है, तब वह पार्वती को समझाने लगती है कि वत्से, अभिलाषा पूर्ण करने वाले देवता तो तुम्हारे घर ही में विद्यमान है, तुम उन्हीं की आराधना करो। कहाँ कठोर तपस्या और कहाँ तुम्हारा ये कोमल शरीर। शिरीष का कोमल फूल भोरों के कुमार चरण के भार को तो सहन कर सकता है, किंतु पक्षियों के चरण भार को नहीं सहन कर सकता। दृढ़ संकल्प में क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन पयस्य निम्नानि मुखम प्रतीपयेत। दृढ़ संकल्प वाले मन और नीचे की ओर बहते हुए जल प्रवाह को घुमा देने में भला कौन समर्थ हो सकता है। धर्मपरायण धर्मवृदेश वये समीक्षते न। धर्म वृद्ध की उम्र को नहीं देखा जाता। कोमलता और कठोरता के विषय में ध्रुवम वपु कांचन पद्य निर्मित मृदु प्रकृत्या च संसारमेव
कहा है तो वज्रादपि कठोरानपि मृदूनि कुसुमादपि। मेघदूत का कथन है, प्राय सर्वो भवति करुणावर्ती राद्रांतरात्मा। कठोर तप के विषय में भी कहा गया है, तदप्यपाकेण मतः प्रियं वदा वदन्त्यपर्णेति च ताम पुरा विदः। पद्म पुराण का कथन है, लोकतरे अपि तन्नास्ति तपसा यन्न साधते।